हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और मार्केट ने काफ़ी परेशान किया है लोगों को। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मार्केट जो है अपने टॉप से करेक्ट हो चुकी है। और अक्सर मैं देखता हूं कि जब भी मार्केट गिरती है तब भी जब मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन होता है तो मेरे पास डायरेक्ट मैसेज में डीएम में 15 से 20 मैसेज होते हैं कि सर स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, स्टॉप लॉस को कैसे सीखें, स्टॉप लॉस का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो ये ऐसे लोगों को मैं बार बार यही एक बात कहता हूं कि स्टॉप लॉस अगर आपने नहीं सीखा है, बहुत इजी चीज़ है। एक तो स्टॉप लॉस जहां आप सेल का ऑप्शन आता है, एक तो बाई का आता है, एक सेल का आता है। तो जहां सेल लिखा है उसमें आप एक तो स्पॉट होगा, एक स्टॉप लॉस होगा। तो वहां स्टॉप लॉस जहां लिखा है वहां स्टॉप लॉस को क्लिक करें। ऊपर 2 कॉलम है, 3 कॉलम है हालांकि। एक तो जैसे आपने माना मैटिक, 5 मैटिक आपने बाई किए हुए हैं तो उनमें स्टॉप लॉस लगाना है। मैटिक है माना $2 पे है तो आपको लगाना है कि $1.8 पे जब ये जाए या उससे नीचे जाए तो ये मेरा ऑटोमेटिक सेल आउट हो जाए। यहां तक का आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो आप उस पे ऊपर रखें, फर्स्ट वाले पे 8.5 और नीचे 1.85 और नीचे सेकंड वाले पे 1.8। यानी कि 1.85 पे जैसे ये कॉइन आए तो आपका स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो जाए और 1.8 आते ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और 5 कॉइन पे रखना है तो 5 नीचे वहां फिगर 5 रख दो, 4 पे रखना है तो 4 रख दो। बहुत सिंपल है। लेकिन ये मैं बार बार स्टॉप लॉस पर जोर इसलिए देता हूं कि बगैर स्टॉप लॉस के आप, ये तो क्रिप्टो मार्केट है जो कि 20 से 30%, 40% करेक्ट हो जाती है। इवन जो शेयर मार्केट है उसमें भी आप बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करते हैं। उसका कारण है कि यदि आप बगैर स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लॉस होने की संभावना है और आपको उसमें प्रॉफिट कम होगा, लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो मार्केट ने बार बार नए नए, अगर आपने नहीं सीखा है कुछ तो मार्केट रोज आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। तो आप कोशिश करें कि जब आपको लॉस हो तभी कुछ सीखें, क्योंकि यदि आपको बेनिफिट लगातार होता रहता है तो ये सब चीज़ें आपको बुरी लगती हैं कि स्टॉप लॉस वगैरह क्या रखना यार, ये तो ऐसे ड्रामेबाजी है, नई नई चीज़ें कौन इनको वो ध्यान रखे। तो ये मेरा आपको सलाह है कि सबसे पहले स्टॉप लॉस के बारे में सीखें, उसके बाद आप ट्रेड करना शुरू करें। दूसरा, अभी मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ है और थोड़ा सा करेक्ट होते ही मेरे पास बहुत से फ़ोन और मैसेज हैं। हालांकि मैं क्वारंटाइन हूँ, कोविड पॉजिटिव हूँ और मैं अभी अपने घर पे ही होम क्वारंटाइन हूँ और मैं कहीं बाहर निकला नहीं हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी दिन से मेरे वीडियो वगैरह भी आपको नहीं आ रहे। लेकिन आज काफ़ी लोगों के मैसेज थे तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा वीडियो बना के आपके सामने पेश कर दिया जाए कि क्या है मार्केट के व्यूज़ और क्या कुछ हैं। तो मैं अपने बेड पे बैठा बैठा ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से मैं उतरा नहीं हूँ। तो देखिए, मार्केट में अभी एक तो फेड वाला जो सिस्टम है उसकी वजह से मार्केट गिरी है। दूसरा, पहले सबसे पहले मार्केट गिरने का कारण बता देता हूँ। एक तो फेड की वजह से मार्केट गिरी है जो अक्सर गिरती है। दूसरा, आप यदि शेयर मार्केट दुनिया की आप फॉलो करते हैं तो इंडियन निफ्टी, बैंक निफ्टी भी खूब गिरी है। उसके अलावा डाउ ठीक ठाक गिरा है। उसके अलावा आप देखिए उनका जो नेस्डेक है वो भी ठीक ठाक गिरा है। तो सारी मार्केट जब गिरती हैं तो कोई क्रिप्टो मार्केट कोई अलग से नई नहीं है। लेकिन हाँ, सिंपल सी बात है, वो 2% गिरते हैं तो हम 20% गिर जाते हैं। इसी तरह वो जब 2% बढ़ते हैं तो हम 20% बढ़ भी जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ ऐसा इशू नहीं है कि काफ़ी लोग इतने भयंकर डरे हुए थे कि कुछ तो ग्रुप वगैरह में बेच रहे थे कि कुछ अल्ट कॉइन ऐसे भी हैं जो जीरो हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ये लगातार भागों में एक चलने वाला सिस्टम है जो कि अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन हाँ, मार्केट थोड़ी अच्छी लंबी चौड़ी करेक्ट हो गई है और एक दिन थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आके मार्केट दोबारा गिर गई। और हम इसमें थोड़े खुशनसीब इसलिए हैं कि हम एनएफटी की तरफ घुस गए थे। तो हमने क्या किया कि जिस दिन मार्केट थोड़ी सी अप हुई थी उससे शायद एक दिन पहले थोड़ा हल्का सा गिरा हुआ था मार्केट, ज़्यादा गिरा हुआ नहीं था। तो हमने काफ़ी कुछ बेच बाच के और एटीएस लेके और अपना माटा मास्क में उसको ट्रांसफर कर दिया था। वहां पर हमने कुछ एनएफटी वगैरह ले ली थी। अदरवाइज हमारे भी सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते। तो हमारे पास ज़्यादा कुछ होल्डिंग थी नहीं, इसलिए हमें ये वाला जो फॉल है इसमें बिल्कुल भी कोई किसी तरह का कुछ वो हुआ नहीं। मेरे पास 1500 करीब यूएसडीटी थे जिनको मैंने, जब मार्केट गिरी, वो मेरे यूएसडीटी हमेशा जो होल्ड में रहते हैं वही थे। थोड़ा बहुत कहीं हल्का फुल्का मेरे पास
कुछ $1,000-1,200 की मेरे पास होल्डिंग थी, और जैसे ही वो गिरने लगी तो मैंने सबसे पहले वो होल्डिंग अपनी ख़त्म करी और सब बेच बाच के फिर मैं बैठ गया शांति से। उसके बाद फिर मैंने 30-40% नीचे पे सब कुछ बाइंग के लिए लगा दिया था, उसमें से 60-70% बाइंग हो चुकी है। अभी देखते हैं बाकी बचे हुए में होगा कि नहीं। जैसे जो बोलते हैं डिप बाइंग, तो डिप बाइंग तभी होगी जब आपके पास यूएसडीटी या आईएनआर होंगे, अगर नहीं होंगे तो आपके पास डिप बाइंग नहीं होगी। और यूएसडीटी और आईएनआर के दो ही तरीके हैं, या तो आप स्ट्रिक्टली, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि उनको होल्ड करो, जैसे आप अपने कॉइन को होल्ड करते हैं ऐसे ही उनको होल्ड करेंगे तब हो सकती है, या फिर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा तब आपके पास यूएसडीटी या आईएनआर हो सकते हैं, या तीसरा है कि आपके पास बैंक में हो तो आप उसको ट्रांसफर करें। इसके अलावा कोई और ऑप्शन इसमें है नहीं। तो इनमें से आप कोई भी एक तरीका अपनाकर अपने यूएसडीटी और आईएनआर को होल्ड कर सकते हो। अभी मैं आपको बाइंग की एक, आज हालांकि मैंने ट्विटर पे दिया है कि कुछ जो कॉइन स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, क्रीम और 2-3 कॉइन है, रोज क्रीम वगैरह, डस्क, ये कॉइन ठीक लग रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी बता दूं, मार्केट में बाइंग या सेलिंग का अभी इस समय कोई आइडिया आपको इस समय नहीं लगेगा। देखिए आज 8 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 बजे जब डाउ ओपन होगा और कल की मार्केट में जब उनका डाउ और नेस्डेक और हमारा निफ्टी वगैरह या दुनिया की सारी मार्केटें किस तरह से डाउ और नेस्डेक के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, तो जब वो ओपन होंगे उसके बाद आपको अपनी बाइंग और सेलिंग का जो भी स्ट्रेटजी है वो उस टाइम आपने अपनानी है। यदि डाउ यहां से और गिरता है तो डेफिनेट है कि क्रिप्टो मार्केट गिरेगी। यदि डाउ और नेस्डेक फ्लैट है तो हम भी फ्लैट रहेंगे, हमारे ये बिटकॉइन वगैरह ऊपर नहीं होगा लेकिन अल्ट कॉइन हमारे ऊपर जाएंगे। यदि डाउ और नेस्डेक दोनों अप जाते हैं, अप ओपन होते हैं, तो सिंपल सा फंडा है कि नेस्डेक अपना क्रिप्टो मार्केट पूरी ऊपर चली जाएगी। तो इस समय हालांकि ज्यादातर जो क्रिप्टो मार्केट है वो इन शेयर मार्केट के साथ रिलेट नहीं करती है, लेकिन इस समय कंडीशन सेम है। तो यदि मार्केट गिरती है तो आपको केवल ध्यान रखना है कि इसके बीटीसी के साथ साथ आपको नेस्डेक और डाउ पर भी नजर रखनी है। डाउ और नेस्डेक के ऊपर पूरी दुनिया की जो क्रिप्टो जो ट्रेडिंग मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, वो डिपेंड करती है और कोई भी दुनिया में उससे अलग नहीं हो सकता। फेड के कुछ इश्यूज थे, वो उनको मार्केट ने पचा लिया है। अब आपको देखना होगा कि ये इसके साथ आप देखिए, इसमें आप एक तो एक कंट्री जिसने इसको अपना लिया है बिटकॉइन को, वो, और एक तुर्की भी अभी बातचीत कर रहा है उनके राष्ट्रपति के साथ। तो कोई भी देश, यदि आप भी यूएस डॉलर के होल्डर हैं या आप उसके निर्माता हैं, तो आप नहीं चाहते कि उसके जो वर्चस्व है, उसकी जो पावर है वो खत्म हो जाए, और उसकी पावर खत्म करने के लिए आपके पास क्रिप्टो है, बिटकॉइन है। तो यूएस कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी कंट्री अपनी होल्डिंग में जो डॉलर है उसकी जगह बिटकॉइन को रखें, तो वो यूएस के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो यूएस कभी भी ऐसा होने नहीं देगा। दूसरा है कि इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें कहाँ किस तरह की बाइंग और किस तरह की सेलिंग करनी है। तो आपको ध्यान रखना होगा नेस्डेक और यूएस इसमें डाउ और नेस्डेक के ओपन होने के साथ साथ ही आपको अपनी बाइंग और अपनी सेलिंग का जो भी स्ट्रेटजी है वो बनानी होगी। इसके अलावा कोई और चांसेस आपके पास बचते नहीं है। क्रिप्टो मार्केट किस तरह से इस समय बिहेव कर रही है, ऐसी सेम पिछले साल होली के आसपास सेम इसी तरह का बिहेव था। उस टाइम भी काफ़ी लोग बड़े परेशान हो गए थे, और उस टाइम भी मैं लोगों को चिल्लाता था, मैं बोलता था अपने जितने भी जान पहचान वाले थे कि स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस। और उस समय जिन्होंने सीखा वो आज बड़े इजीली स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिन्होंने नहीं सीखा है वो फिर थोड़ा सा मुश्किल में है। स्टॉप लॉस को सीखने के बहुत से तरीके हैं। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ स्टॉप लॉस भेज दूंगा कि किस तरह से स्टॉप लॉस लगता है। तो कोई बड़ा इशू नहीं है। बाकी आप बाइंग करेंगे, अभी भी यदि आप बाइंग करने की इच्छुक हैं तो बिना स्टॉप लॉस के बाइंग ना करें, अदरवाइज आपको अच्छा लंबा चौड़ा लॉस होने की भी संभावना है। कोई आदमी कई बार आदमी सोचता है कि यार ये कॉइन 70 रुपए पे था, अभी 25 रुपए आ गया है, इससे ज्यादा क्या गिरेगा। 70 रुपए पे था, 25 रुपए पे आ गया है, इससे ज्यादा क्या गिरेगा। तो आज मैंने एक ट्वीट किया है, उसमें देखिए आप कि किस कॉइन का टॉप क्या था और उसका बॉटम, या आज के दिन वो कॉइन कहाँ खड़ा है। कोई भी किसी भी मार्केट में किसी कॉइन का टॉप और उसका बॉटम कभी भी
आपको बता नहीं सकता कि इसका ये टॉप बन गया है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, या ये बॉटम बन गया है, इससे नीचे नहीं जाएगा। एलटीसी जैसा कॉइन जो कि बहुत पुराना कॉइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, उसकी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके होल्डर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और आप देखो वो $110 के आसपास खड़ा हुआ है। तो कहाँ था अभी? कुछ महीने पहले ही वो $250 के आसपास था, तो आधा हो गया है। ऐसे मैंने कुछ कॉइन आपको आज देखे, ट्वीट में डाले हैं, तो आप देखें। तो आप कभी भी इस तरह से डिपेंड नहीं कर सकते कि ये ₹70 पे था, ₹25 आ गया तो इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। नहीं भाई, 25 पे आप बाई कर लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन 25 पे बाई करके आप 22 का, 21 का, 20 का स्टॉप लॉस तो रखो। ठीक है, मुझे पता है कि आपको वो कॉइन अच्छा लग रहा है ₹25 में, ठीक है, आपने ₹20 में उसका स्टॉप लॉस लगा लिया, ₹20 में स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद वो फिर 18 आ गया। आप उसी पैसे में उससे उतने से ज्यादा कॉइन आप ₹18 में फिर खरीद लो, आपको अच्छा लग रहा है तो। अगर उसी कॉइन, एक ही कॉइन के पीछे आप पड़े तो आपको ₹2 तो कम से कम बचे ना, इसलिए स्टॉप लॉस है। और जो लोग बोलते हैं कि हमेशा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये समझो कि आप या तो ट्रेडिंग सही लेवल पे कर रहे हैं अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो, या फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आ रहा है। दो चीजें हैं। अब आप ये अपने में डिसाइड करें कि आपके लिए उन दोनों में से क्या ठीक है। मार्केट में अभी भी बाइंग की, किसी को फुल फोर्स बाइंग की अभी भी मैं आपको सलाह नहीं देता हूं। आप डाउ और निफ्टी, डाउ और उसका नेस्डैक दोनों को ओपन होने दें अच्छे से, उसके बाद उनमें क्या सिचुएशन होती है उसके बाद आप बाइंग या सेलिंग करें। और इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत मार्केट आपको मौके देगी। आपने जो कॉइन जितने में सोचा था लगभग आपको वही मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा। ये कोई पहला और आखिरी फॉल नहीं है, इसके बाद भी बड़े बड़े फॉल आएंगे और मार्केट बहुत रिकवर भी अच्छे से करेगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं, कुछ और अगर होगा तो मैं आपको कुछ और बताने की कोशिश करूंगा जो भी मुझे पता है। बाकी तब तक आप हमारे साथ बने रहें। और सॉरी, मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पाया था और आपको बता दिया कि मैंने क्यों नहीं बनाया था। अभी भी मैं क्वारंटाइन हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि जैसे भी समय मिले तो मैं यहीं से आपके लिए वीडियो बना के प्रस्तुत करूँ। और आज संडे था, मैं सोच रहा था कि एक मीटिंग की जाए, लेकिन आज थोड़ा अभी मूड भी नहीं है। मार्केट का सेंटिमेंट भी थोड़ा ऐसा ही है, तो लोग बहुत से तो वैसे ही नहीं आते, लेकिन अगर आज इसका किया तो कुछ और भी नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन यदि कोई और हमारे ग्रुप से या कोई और अगर कोई मीटिंग बनाना चाहता है आज ट्विटर स्पेस की, तो मैं उसमें आमंत्रित हो जाऊंगा, मैं उसमें ज्वाइन कर जाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। तो अगर कोई करना चाहे तो अपने साथियों के साथ जोड़ सकते हैं और आई विल बी देयर, नो प्रॉब्लम। तो मेरे इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।